थोड़ा सा ना अपनी वृंदावन की सेवा के बारे में बताओ कि वृंदावन में आप क्या क्या सेवा करते हो, अमेरिका से यहाँ आए, आप यहाँ पे क्या करते हो? जी, ब्रज एनिमल केयर नाम से हमारा एक संस्था है जो अनाथ जीव जंतुओं की सेवा करता है। और सुबह के समय हम ब्रजवासी जानवरों को खाना खिलाते हैं और उसके बाद मेडिकल सेवा चलती है 9 से 5 समथिंग। सो हमारा मतलब इमरजेंसी नंबर है। अगर किसी जानवर को चोट लगी या तो फिर बीमार पड़ गई तो लोग हमको कॉल कर सकते हैं और हमारा मोबाइल टीम वहाँ आके ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे जो कोई भी गाय, कोई भी या एनिमल्स कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको ठीक करते हो एक एनजीओ के थ्रू? हमारे एनजीओ के थ्रू कोई भी एनिमल हो, मतलब गाय, गौमाता हो, कुत्ते हो या हमारे टीम ने एक ऊँट की ट्रीटमेंट भी की थी एक बार, और डोंकी भी, और मतलब कोई एनिमल सोच लो हमने किया है। तो आपकी ये सेवा सिर्फ वृंदावन में ही है या बाहर भी है कहीं और जगह? नहीं, केवल वृंदावन में है। पहले हम मथुरा और मतलब बरसाने, नंदगांव के केसेस भी किए थे, पर हमारा टीम बहुत छोटा है तो लोग थक जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जैसे पहले मैं ना अगर रात को भी कॉल आए तो मैं जाती थी 3 बजे 2 बजे रात को, हाँ, मथुरा जाती थी। एक बार अकेली गई थी 3 बजे। ये थोड़ा सेफ़ नहीं है, हाँ, पर मैं ज़िद्दी थी ना, मैं ज़िद्दी लड़की हूँ तो हाँ, तो बट अभी नहीं करती हूँ। कभी आप जब रात को गए 2-3 बजे कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, जैसे आपने बोला सेफ? दिक्कत केवल ये था कि जो इमरजेंसी कह रहे थे वो इमरजेंसी नहीं था, वो बस मतलब छोटा सा चोट लगी थी डॉग को, और मैंने बोला भैया हाँ, यही प्रॉब्लम था ज़्यादा। अभी आप वृंदावन में गायों की सेवा करते हैं रात दिन, आपने 24 घंटे, आप पहले आपने जैसे बताया 2-3 बजे भी रात को आप गाय सेवा करने जाते हो, कोई कुत्तों भी कोई भी एनिमल हो। लेकिन जब आप अमेरिका में रहोगे तो आपने खूब खाया होगा गाय, मांस वगैरह भी खाया होगा। अनफॉर्चुनेटली सही बात है, क्योंकि वहाँ पर ना क्या स्थिति है, सब लोग खाते हैं। आपने भी खाया? मैंने भी खाया, सब खाते हैं, मतलब सब नहीं, 90% के ऊपर भी लोग खाते हैं, तो मैं भी खाती थी, हाँ। फिर खाते थे आप, फिर कब छोड़ा आपने, मतलब क्या कारण थे वो मीट छोड़ने के? जी, तो कारण क्या था कि जब मैं स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा यूनिवर्सिटी जो था वो मेरे घर से 30 मिनट दूर था। अमेरिका में ही? अमेरिका में ही। और गाड़ी में जब बैठती थी मैं हरि कथा, वैसे जैसे श्रीमद् भागवत के कथा या कोई प्रवचन सुनती थी, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम और हनुमान चालीसा सुनती थी। उस समय मैं क्रिश्चियन थी। अच्छा। पर मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं बस सुनती रही। तो गाड़ी में बैठ के श्री कृष्ण के बारे में मतलब सुनती थी, और सुनते मतलब इतना अच्छा लगा कि श्री कृष्ण बड़े प्रिय लगने लगे। जैसे मैं कह रही थी ना कि जहाँ मैं रहती थी वो रूरल एरिया था, वहाँ पर केवल गाय और गेहूँ हैं, तो गाड़ी चलाते गाय दिखते थे, और मैं सोचने लगी कि श्री कृष्ण को गाय बड़े प्रिय लगते हैं और मैं गाय खाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ये इनको खाना छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं गुस्सा हो गई अपने आप में कि नहीं, मैं उनको खाना चाहती हूँ, है ना, ये बचपन से आदत है। पर नहीं, अगर ठाकुर जी को प्रिय लगे गाय तो मैं नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद, हाँ। तो जब आप कॉलेज आती होंगी तब तो आप डिवोटी नहीं रही होंगी, जब आप ये सब कहानी बता रहे हो, तो फिर आप ये कथा वगैरह के बारे में कहाँ से जाना कि हाँ कोई कथा है, कोई रामायण है, हनुमान जी के बारे में, ये सब आपने सुनना शुरू कहाँ से हुआ, इनके बारे में जाना कैसे? जब मैं स्टूडेंट थी, एक भारतीय फ्रेंड था मेरा, और हम एक दिन
हम गाड़ी में नहीं, मेरी गाड़ी थी, सॉरी। अमेरिका में तो आपकी रही होगी ना, अमेरिका में? हाँ, सो मेरा एक भारतीय फ्रेंड थे, और एक दिन गाड़ी में बैठ के उन्होंने एक मतलब उस समय ना सीडी नहीं था, कैसेट टेप होते थे ना, कैसेट टेप, आपको याद है? ऐसे, हाँ, यस, 2001 की बात है। तो कैसेट टेप डेक में डाल दी, और उस पे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम था बाय एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, और उस स्तोत्रम को सुनती ही कुछ मतलब फीलिंग आ गया, जैसे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, हाँ, वाइब्रेशन, और लाइक मुझे लगा कि संस्कृत भाषा फेमिलियर चीज़ है ना, मतलब आई जस्ट लव इट सो मच, यू नो, सो आई सेड मुझे वो टेप देना पड़ेगा, और घर पे रख दिया, और बार बार सुनती थी, बार सुनती थी, और चैंटिंग भी करती थी। मुझे नहीं पता था कि उसको मतलब चैंटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, चैंटिंग के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि उसका पाठ करना है, और जो पाठ कुछ चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है ना, मैं उसको चैंट करती थी, और फिर हाँ, ये सब जी। तो जब आपने कॉलेज जाते थे, फिर आपने फाइनल आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो मीट वगैरह सब छोड़नी है, तो फिर आप घर गए होंगे, तो घर में तो बोला होगा ना कि मैं मीट वगैरह आप नहीं खाऊंगी, नहीं बनेगी, मेरे लिए कुछ और बनेगा, ये सब बोला था घर? हाँ जी, बिल्कुल, और आज भी मेरे माता पिता को अजीब लगता है कि मैं मांस नहीं खाती हूँ। और हाँ, एक साल पहले मैंने एक हॉलीडे, वहाँ एक फेस्टिवल होता है अमेरिका में, थैंक्सगिविंग, तो पास्ट एक साल पहले थैंक्सगिविंग पर मैंने अपनी माँ को कॉल किया, और मैया पूछ रही थी कि तुमने मीट छोड़ दिया तो यू डोंट वांट टू ईट मीट अगेन। आई वाज लाइक नो, 20 साल हो गए मैया, 20 साल से भी ज़्यादा, शायद 22 साल हो गए होंगे। एंड शी इज़ लाइक नहीं, बट इतना अच्छा होता है ना, तो यू डोंट वांट टू ईट जस्ट अ लिटिल बिट। आई एम लाइक नो, नॉट रियली, नो। ये फ़ोन पे बात हो रही थी अमेरिका? जी, एग्जैक्टली, या। तो अभी माता पिता के साथ कांटेक्ट है? कांटेक्ट है, क्यों नहीं? जाते हो अमेरिका माता पिता के पास जाते हो? कभी 2-3 साल में एक बार। अभी रिसेंटली कब गए थे लास्ट टाइम? रिसेंटली लास्ट ईयर। तो जब आप वहाँ पे गए होंगे तो आपके मम्मी पापा तो डिवोटी नहीं है अभी? नहीं। वो तो खाते होंगे अभी भी गाय वगैरह? हाँ, खूब खाते हैं। जब आप जाते हो तो कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि घर में तो बनता होगा, या क्या क्या रहता है सिचुएशन? देखो, सिचुएशन थोड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि अगर देखो, मैं खुद के लिए खाना बनाती हूँ, पर रसोई जो है वो शुद्ध नहीं है, तो उसी स्थिति में बनाना पड़ता है, और कहाँ बनाऊँ? या तो फिर कोई वीगन रेस्टोरेंट हो, या कोई भारतीय लोग के घर हो, वहाँ खा सकती हूँ। तो वहाँ भी जैसे जब आप यूएस जाते हो तो ढूंढते हो बाहर रेस्टोरेंट है कोई इंडियन हो? कभी पर मिलते नहीं, ज़्यादा नहीं मिलते, हाँ, या दैट्स इट।